कहानी की शुरुआत में हम दो बसेस को देखते हैं। इन बसेस में लड़कियां होती हैं और ये लड़कियां कहीं पर जा रही होती हैं। इनमें से एक लड़की यहाँ पर डायरी लिखती है जिसका नाम मित्सुको होता है। तो उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि तुम कहाँ डायरी लिखती रहती हो, हमारे साथ इंजॉय क्यों नहीं करती। इतने में उस लड़की का पेन नीचे गिर जाता है। जब वो पेन उठाने के लिए वहाँ से उठती है, इतने में कोई धारदार चीज़ आती है और उन दोनों बसेस को बीच में से काट देती है और इसके चक्कर में उन सभी का सर भी कट जाता है। मित्सुको जब खड़ी होती है तो वो बहुत हैरान होती है क्योंकि इन सभी का सर कट चुका था और यहाँ पर ये बच चुकी थी। मित्सुको बहुत डर जाती है और वो बस से नीचे उतरकर भागना शुरू कर देती है। जिस चीज़ ने बसों को दो हिस्सों में काटा था वो कुछ और नहीं बल्कि तेज हवा थी और अब ये तेज हवा इसका पीछा करना शुरू कर देती है। मित्सुको को भागते भागते चार लड़कियां दिखती हैं तो वो उनको बोलती है कि नीचे झुक जाओ वरना तुम अपनी जान से भी जाओगी। और यहाँ पर इन तीनों लड़कियों की गर्दन बीच से कट जाती है। मित्सुको और वो लड़की यहाँ पर बच जाते हैं। इन दोनों के बचने के बाद इन्हें साइकिल पर कुछ लड़कियां दिखती हैं तो ये दोनों उन लड़कियों को बोलती हैं कि नीचे झुक जाओ वरना तुम मारी जाओगी। और इतने में ही वो सारी लड़कियां यहाँ पर बीच से कट जाती हैं। यहाँ पर वो लड़की भी कट जाती है तो मित्सुको बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह यहाँ पर भागना शुरू कर देती है। मित्सुको भागते भागते एक नदी के किनारे पर आ जाती है जहाँ पर वो अपना मुंह हाथ धोने लगती है। बट यहाँ पर बहुत सारी लाशें भी थी जो उस तेज़ हवा ने काट दी थी। यहाँ पर मित्सुको उन सभी को देखती है और उनके कपड़े लेकर यहाँ पर कपड़े चेंज कर लेती है और फिर से अपना मुंह हाथ धोकर यहाँ से चली जाती है। अब चलते चलते मित्सुको यहाँ पर एक स्कूल में पहुँच जाती है जहाँ पर उसका और उन बच्चों का ड्रेस सेम था। यहाँ पर वो थोड़ी कंफ्यूज थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसको बोलती है अरे तुम कैसी हो। यहाँ पर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी बट मित्सुको को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। इतने में हवा का तेज झोंका आता है और मित्सुको यहाँ पर डर जाती है और वो डर के मारे स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जाकर छुप जाती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे पूछती है कि मित्सुको तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हें हुआ क्या है। मित्सुको उससे बोलती है कि मुझे नहीं पता वो था क्या, शायद वो मेरा सपना था, लेकिन एक तेज हवा का झोंका सभी को बीच से काट रहा है। उसकी फ्रेंड उसे बहुत समझाती है लेकिन मित्सुको मानती ही नहीं तो वो उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ जबरदस्ती हवा में लहराती है और उसको बोलती है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल हवा का झोंका है और रोज़ ऐसी हवा चलती है, इससे कुछ नहीं होता। उसके बाद मित्सुको को पता चल जाता है कि शायद सिर्फ उसका एक सपना था, इससे कुछ नहीं होता। उसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसे एक अपनी दोस्त से मिलाती है जो स्कूल बंक करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन जैसे ही वो स्कूल से बंक करने वाले थे तो उनकी टीचर उन्हें मिल जाती है और उसको धक्का देकर वो चारों लड़कियां वहां से भाग जाती है। ये सारी लड़कियां भागने के बाद एक लेक के किनारे आ जाती हैं जहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उन लड़कियों को इसके बारे में बताती है कि इसके साथ क्या हुआ। तो उनमें से एक लड़की भागकर पेड़ के पास जाती है और बोलती है कि क्या पता ये सच हो, एक मिरर वर्ल्ड की तरह जहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है। इतने में वो लड़की यहाँ पर एक पत्थर फेंकती है और बोलती है कि देखो क्या पता मिरर वर्ल्ड में मैंने ये पत्थर ना फेंका हो। और इतने में एक मगरमच्छ पानी से बाहर आता है और उस लड़की को खा जाता है। और इतने में वो लड़की बोलती है कि देखो सेम ऐसा ही हुआ है, क्या पता मिरर वर्ल्ड में मुझे मगरमच्छ ने खाया हो और यहाँ पर नहीं खाया। फिर वो कहती है कि जो उस दुनिया में होता है वो इस दुनिया में नहीं होता और जो यहाँ पर होता है वो उस दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो उस दुनिया में इस लड़की को मगरमच्छ ने खाया है और इस दुनिया में नहीं खाया, ये सिर्फ हमारा एक ख्याल हो सकता है, ये सच नहीं है। उस लेक के किनारे इन लड़कियों को एक बेड मिलता है तो यहाँ पर पिलो फाइट खेलने लगती हैं और दूर इनको खड़ी दो लड़कियां देख रही होती हैं। एक ने दुल्हन के कपड़े पहने हुए होते हैं और एक ने स्कूल की ड्रेस। इनफैक्ट इन दोनों ने शादी कर ली होती है। उनमें से एक लड़की बोलती है कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, तो क्यों ना हम इसको चेंज करें। इतने में वो लोग भागकर स्कूल आ जाते हैं और अपना लेक्चर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसको एक ज़मीन पर तकिया दिखाई देता है तो वो उसको उठाने के लिए झुकती है और उसको उठा लेती है। इतने में वो देखती है कि उसकी टीचर ने सभी बच्चों पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग इतनी खतरनाक थी कि उनमें से कोई भी नहीं बचा, वो सारे लोग मारे गए। और यहाँ पर मित्सुको फिर से एक बार बच चुकी थी जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। इतने में उनकी टीचर उसके पास आती है और बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की, और वो फायरिंग करना शुरू करती है। और इतने में मित्सुको के फ्रेंड्स आकर उसको वहाँ से निकाल ले जाते हैं। लेकिन इतने में कोई दूसरी टीचर आकर
उसको भी मार देती है और मित्सुको बाकी लड़कियों के साथ वहां से भागने लगती है। लेकिन स्कूल की बाकी टीचर्स उन पर बहुत खतरनाक फायरिंग कर रही होती हैं और कुछ लड़कियां जो वहां से भागने में कामयाब होती हैं उनको हवा काट देती है। मित्सुको यहाँ पर फिर से एक बार बच जाती है और वह यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर आ जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ हुआ था। तो ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर उस पर तेजी से हंसने लगती है और बोलती है कि तुमने कपड़े तो स्टूडेंट वाले पहने नहीं है, देखो तुम हो कौन। यहाँ पर लोग उसे मित्सुको नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी शादी हो रही होती है और वही पुलिस ऑफिसर उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जा रही होती है और आसपास के सारे लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे होते हैं। वो उसको चर्च में ले जाते हैं तो वो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहीं पर होती है। मित्सुको उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो बोलती है कि अभी शांत रहो, हम किसी और के कंट्रोल में हैं। इतना बोलने के बाद वो उसे वेडिंग ड्रेस बनाना शुरू करती है और बोलती है कि तुम अब तैयार हो तो चली जाओ। इतना करने के बाद सारी लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं और मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड सबको एक एक करके मारने लगती है। लेकिन मारने के बाद भी सारी लड़कियां उसको बुली करना नहीं छोड़ती। मित्सुको आगे बढ़ती है तो उसको उसके सामने कॉफिन दिखता है जिसमें से एक खतरनाक सुअर बाहर आता है। मित्सुको उसे देखकर बहुत डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से उसके ऊपर हमला कर देती है। इतना करने के बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर दो लड़कियां उनको रोक देती हैं। लेकिन मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों मिलकर उन लड़कियों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। मित्सुको भागते भागते दूसरी ओर चली जाती है तो वो अपने आप को एक शीशे में देखती है। यहाँ पर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज देखती है और यहाँ पर एक रेस हो रही होती है। दो तीन लड़कियां उसके पास आती हैं और उसको किसी और नाम से बुलाती हैं और बोलती है कि तुम तो एक बहुत अच्छी रेसर हो। मित्सुको अपने अंदर एनर्जी फील करती है तो वो और ज़्यादा भागना चाहती है। वो जैसी रेस ख़त्म करने वाली होती है तो उसको वहाँ पर उसकी मरी हुई फ्रेंड्स दिखती हैं। वो सारे लोग वहाँ पर थे जो मर चुके थे। यहाँ पर वो देखती है कि वो पिग भी उसके पीछे भाग रहा है। यहाँ पर वो लड़कियां मित्सुको को बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, इस दुनिया से भाग जाओ। मित्सुको भागते भागते एक अंधेरी वाली जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है। तो वो मित्सुको को बोलती हैं कि हम सब मरे हुए हैं और हम भी तुम्हें मार देंगे। तभी वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आती है और उसको वहाँ से बचाकर ले जाती है और बोलती है कि तुम अपना असली नाम बार बार दोहराते रहो और इनके जाल में बिल्कुल मत फंसना। उसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मित्सुको मित्सुको मित्सुको। और उसके बाद मित्सुको अपने असली रूप में आ जाती है। उसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसको अपने हाथ में लगे वायर्स को दिखाती है और बोलती है कि प्लीज़ इन वायर्स को तुम खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर आ सकूं। लेकिन मित्सुको को बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, कहीं वो मर न जाए, इसलिए उसे घबराहट हो रही थी। अपनी फ्रेंड के बहुत बार कहने पर वो उन तारों को खींच देती है और उसे गेट दिखाई देता है जिससे वो बाहर आ जाती है। तो वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे मर्द हैं और वो मर्दों की दुनिया में आ जाती है। उसके बाद उसके पास एक लड़का आता है जो बोलता है कि तुम फ्यूचर में हो और इतना सुनने के बाद वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब मित्सुको को होश आता है तो वो एक रूम में जाती है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और वो गेम में देखती है कि वो कैरेक्टर मित्सुको के ही थे जो वो पहले देख चुकी थी। वो बूढ़ा आदमी उससे बोलता है कि ये गेम मैंने ही बनाया है और मैं ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा था। तुम लोग तो बहुत पहले मारे जा चुके हो और मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया है। मित्सुको सोचती है कि शायद वो फिर से अपनी दुनिया में जा सकती है। इतने में मित्सुको को एक आदमी दिखता है जो उसके पास आ रहा होता है। तो वो बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कि जाओ, ये गेम का आखिरी लेवल है और तुम इस लेवल को कंप्लीट कर दो, जाओ आगे बढ़ो। इसी के साथ मित्सुको को उसकी फ्रेंड की बात याद आती है कि अगर इस दुनिया में हम कुछ ऐसा करेंगे जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो हम इस गेम से बाहर आ सकते हैं। और उसी के साथ मित्सुको उस आदमी का गला दबा देती है और उसको जान से मार देती है और बोलती है कि हमारे साथ खेलना बंद करो। उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उससे उसकी छड़ी छीनकर अपनी छाती में डाल लेती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। बूढ़ा आदमी सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कर सकती है और इससे उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई थी क्योंकि वो इस दुनिया में तो मर चुकी थी लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। फिर दिखाया जाता है कि मित्सुको के सारे कैरेक्टर किसी ना किसी तरह अपने आप को मार लेते हैं और वो सारे कैरेक्टर्स गेम का पार्ट नहीं थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मित्सुको एक बर्फीली जगह पर पड़ी होती है
और वो अपनी असली दुनिया में वापस आ चुकी होती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।